हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। करंट अफेयर्स जो हम डेली करते हैं उसमें एमसीक्यू, उसमें आज हम फर्स्ट ऑफ सितंबर का करेंगे। देखो, हम जुलाई से हर डे कर रहे हैं। इनफैक्ट जुलाई अगस्त इस 2 महीने में सिर्फ वन डे गैप था, वो आपका 15th ऑफ अगस्त को कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। जो भी आप देखते हैं उन सभी को थैंक यू। कहीं न कहीं इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि सामने वाला बंदा हर डे अपडेट कर रहा है, हर चीज़ हर डे डाल रहा है। आप इसी ढंग से अपने को रखो कि हमें हर डे मेहनत करना है। जिनको भी क्वालीफाई करना है, उन्हें आपको रेगुलर मेहनत करना होगा। देखो, कुछ लोग का क्वेश्चन रहता है कि क्या ये सफिशिएंट है? देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। सफिशिएंट का क्या मतलब है? कोई डेफिनिशन नहीं है। आप 100% मार्क्स के लिए हर कोई, यदि 250 मार्क्स का जीएस पेपर है, तो हर कोई 250 ही तो स्कोर, कोई ऐसा नहीं है ना कि आते हुए क्वेश्चन को छोड़ना चाहेंगे। तो हर का टारगेट ये होता है कि हमें मार्क्स मैक्सिमाइज करना है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफिशिएंट नहीं होता है। आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, उतना करो। अब देखो, हम जनवरी से ही करंट अफेयर्स चल रहा है। बीच का हमने बताया कि जो नो डाउट बीच में कुछ अप्रैल तक देखो पूरे कंटिन्यूअस, यानी मई फर्स्ट वीक का फर्स्ट पार्ट तक चला। मई और जून में कुछ रह गए हैं, तो उसको हम कंसीडर करेंगे कमिंग डेज में। जो भी एग्जाम के 1 मंथ पहले जब कुछ टाइम रहेगा, तो हम चीज़ों को कवर कराने का कोशिश करेंगे। देखो, उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएँगे, लेकिन बीच का जो कुछ पार्ट है एटलीस्ट हम उसको 100 200 क्वेश्चंस करके ही हम उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आप कंटिन्यू करते रहें। जहाँ भी मौका मिले, जहाँ से भी आपको चीज़ें मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उस चीज़ को प्रॉपर लें, टेस्ट वगैरह दें, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें और सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखें, दोनों पेपर को। तो ये जो भी है करंट अफेयर्स का, ये आपको एक सपोर्ट में है। सपोर्ट चल रहा है कि इन द सेंस मैं कोशिश करता हूँ, जैसे द हिंदू और डिफरेंट चीज़ें से, एस्पेक्ट से, डिफरेंट सोर्सेज़ से जो हमें कंटेंट मिलता है, हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, बनाने लगेगा तो हर डे 50 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। 10 क्वेश्चन ही बिलीव मी अच्छे से बनाते हैं, तो मिनिमम मेरा 3 आवर्स से ज़्यादा, 3 टू 4 आवर्स इस 10 क्वेश्चन को बनाने में चीज़ों को लगता है। डिफरेंट पर्सन से कुछ से हेल्प लिया जाता है, ठीक है? अब सिंगल यदि बैठ करके करूँ तो 5 आवर्स हमारे लग जाएँगे, तो मैं, कुछ और लोग हैं सपोर्टिंग में, तो वो कुछ काम कर देते हैं, कुछ मैं करता हूँ, तो चीज़ें ये चलते रहती है, ठीक है? तो अभी अब जो आज से, आज 1st ऑफ सितंबर है, तो आज से जो आपका क्विज़, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन आपका जो है हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे से के लिए क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो क्विज है, वो सबके लिए ओपन है और अदरवाइज़ वो पेड ग्रुप होगा, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। और जो भी है, जैसे मैं आज का फ्री रख रहा हूँ कि आप टेस्ट लें, फ़ील लें। वीक में 5 डे आपका चलेगा, 20-20 क्वेश्चन, वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। उसके आपको फिर सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन किए जाएँगे। तो वो करंट अफेयर्स और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सारी चीज़ों को यदि बैलेंस वे में करते हो और कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसमें जो हम वो वाला बैच पेड ग्रुप चलेगा, तो उसमें हम जीएस का स्टैटिक पार्ट ही करेंगे। करंट अफेयर्स देखो, ये सीरीज़ चल ही रहा है और ये पेड नहीं चलेगा, ये कभी भी हमेशा ये फ्री आपका है, तो ये फ्री ही चलेगा करंट अफेयर्स हमेशा, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम हो, ना हो, ये हम ट्राई करेंगे कि ये अब कंटिन्यू ये वेबसाइट पे ये यूट्यूब पे ये चलता रहे ये चीज़ें। तो क्योंकि ये जो है, ये सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नहीं है, ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी, इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, सिविल सर्विसेज का दे रहे हों या फिर कोई वन डे एग्ज़ाम दे रहा हो, ये हर के लिए उपयोगी है करंट अफेयर्स का। तो मैं हर टाइप का, इसी वजह से कुछ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन्स जो आपके होते हैं स्टैंडर्ड भी होते हैं, दोनों मिक्स करके कि आपका सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ ये मिल जाए, ठीक है? अब रही क्वांट की बात, तो क्वांट वगैरह के लिए हम लास्ट के जो क्वांट में देखो कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व, अप्रोच आपको बता रहे हैं। अप्रोच इन द सेंस कि हमने जो
सीएपीएफ का एग्जाम है, तो पेपर जो हमने 2000 आपका 19, 18, 17, 16 वो हमने कवर कर लिया है। 15 का जो हम चल रहे हैं, तो 15 का जो क्वांट है वो जल्दी ही आपका आ जाएगा। तो आपका 5 इयर्स का ये हो जाएगा, तो अप्रोच उसको आप देखो। और कुछ क्वेश्चन यदि विलिंग कैंडिडेट होंगे, तो हम लास्ट के 1 मंथ में अभी फिलहाल उस पर नहीं फोकस करेंगे। अभी इधर जीएस वगैरह वाला पार्ट और ये चीजें, तो आप कंटिन्यू चीजों को देखते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, consider the following statements about Dr. Padmavati Sivaramakrishna Iyer, who died recently. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सी वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिल्ली नहीं, वो एम्स दिल्ली नहीं थी। वो फाउंडर डायरेक्टर जो थी वो आपका नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, ठीक है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली। तो वो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली की फाउंडिंग डायरेक्टर थी और वो एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सी डाइड एट द एज ऑफ 103। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे भी देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट यदि गलत हो गया तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेनी एमसीक्यू एग्जाम्स, सॉरी मेनी एमसीक्यू क्वेश्चंस की। आपका सम टाइम ऐसा होता है कि आप नहीं जान रहे हो, 100% क्वेश्चन को नहीं जान रहे हो, बट कुछ ऐसा आपको क्लू मिल जाएगा। कुछ इस ढंग से ऑप्शन सेटिंग किए हुए रहते हैं कि आपने एक क्वेश्चन को, एक पॉइंट को सही समझ लिया तो आपके पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो जो थी वो फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली की थी। तो सी डाइड एट द एज ऑफ 103। तो ऑब्वियसली ये ग्रेट अचीवमेंट है कि 103 पे उनका डेथ हुआ। सी गॉट पद्म विभूषण इन 1992। यानी देखो, वो पद्म भूषण उनको 1967 में पद्म भूषण मिला और 1992 में पद्म विभूषण, ठीक है। तो वो दोनों अवार्ड, दो जो आपके पद्म विभूषण जो है आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और पद्म भूषण जो है आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज ट्वाई सिटी। अभी देखो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इस संडे को यानी कि 30th ऑफ अगस्त को लास्ट जो ये यानी कि जो हर महीने के लास्ट संडे को जो मन की बात वो करते हैं, तो उस मन की बात में उन्होंने खिलौने टॉय के बारे में बहुत जिक्र किया कि टॉय जो बहुत बड़ा लाख्स ऑफ करोड़ का इंडस्ट्री है और इंडिया जो है वो डिफरेंट वे में इस चीज को हार्नेस कर सकता है, इस पोटेंशियल को हार्नेस कर सकता है। अब देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है इसमें कि फर्स्ट टाइम है कि प्राइम मिनिस्टर के वीडियो को इतना डिसलाइक मिला। इसका कारण जो भी चीजें हैं हम उस चीज पे नहीं जाना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ हमें ये चीज देखना है क्योंकि ये चर्चा में है। इस पर देखो, टॉय पे एक और क्वेश्चन आपके मिलेंगे, लेकिन इसमें जो है चन्नापटना, तो चन्नापटना पाटना जो है ये आपका मैसूरू में है, सॉरी ये आपका कर्नाटक में है, रामनगरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रामनगरम डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटक। तो ये रामनगरम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक का जो है, ये इसको आप ट्वाई सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर इन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो आरसीईपी, देखो आरसीईपी क्या है, आसियान, आसियान यानी कि आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और प्लस इसमें 5 और मेंबर्स हैं जो एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्ट हैं। तो इंडिया इनफैक्ट एफटीए का मेंबर है, लेकिन इंडिया ने 2019 में, नवंबर 2019 में जो इनका मीटिंग था उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट आरसीईपी में नहीं किया, तो इस वजह से इंडिया नहीं है। तो इंडिया और ये आसियान प्लस 5 ही आरसीईपी में है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास अपनी कुछ रिजर्वेशन थे, उसके कारण आपको देखो आसियान के सारे मेंबर्स कंट्री के यदि आपको नाम याद है तो वो फायदा होगा। मेनी टाइम यदि आप कुछ चीजें जानते हो तो आप सेकेंड पेपर में भी इसका यूज कर सकते हो और सम टाइम आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें है आपके ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम।
तो ये 10 जो हो गए एशियान के मेंबर हैं और प्लस जो 5 आपके आरसीईपी में जो अन्य हैं, वो आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया। और इंडिया जो है ऑप्टेड आउट, इंडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो टोटल जो है 10 ये हो गए आसियान, 10 आसियान के और 5 अन्य जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और आपका साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया ये मिला करके जो आपका हो गया टोटल 15। नेक्स्ट, विडा एंड सोफी सीन इन द न्यूज आर। अभी इसमें भी देखो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना मन की बात कही, तो उसमें जो अपने डॉग्स वगैरह की बात की कि डॉग्स वगैरह बहुत सारे हैं जिन्होंने मेडल्स जीता, वो सारी चीजें बहुत यूजफुल हैं। ये लोग इनफैक्ट मेडल वगैरह भी जीतते हैं और बहुत सारे लोग ये वर्क करते हैं, जैसे बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये सारे चीजों में वो काम करते हैं। तो जो बीडा है, बीडा जो आपका है नदर्न आर्मी कमांड में ये पोस्टेड है। शोफी, शोफी जो है आपका ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में बम डिस्पोजल स्क्वाड में है। तो ये लोग बहुत काफी हेल्प करते हैं, डॉग्स वगैरह भी। तो इन्हें भी रैंक, प्रमोशन, सारी चीजें दी जाती है। तो ये आपके डी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है, who among the following is the first Divyang Indian sports person of the country who has been awarded with the Tenzing Norgay Adventure Award? तो ये कह रहा दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये आपके जो हैं सतेंद्र सिंह लोहिया हैं। ठीक है, तो ये आपके सतेंद्र सिंह लोहिया हैं। अब ये देखो दीपा मलिक, दीपा मलिक जो है इंडिया की फर्स्ट जो है आपके दिव्यांग एथलीट हैं जो आपके पैरालंपिक्स गेम में मेडल जीती हैं। तो दीपा मलिक एक काफी मोटिवेशनल पर्सन है। ए लॉट ऑफ पर्सन होते हो ना कि कुछ लोग होते हो कुछ स्टूडेंट कि सर मैं 23 इयर्स का हो गया हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, घर वाले ये। इन्होंने 36 ईयर के एज में प्रॉपर तरीका से पार्टिसिपेट करना इवेंट्स। मैं कल राज्यसभा पे एक प्रोग्राम देख रहा था, बोली मैं आई एम माई सेल्फ इज एन लिविंग एग्जाम्पल। तो लिविंग एग्जाम्पल ये है कि 36 ईयर के एज में दीपा मलिक ने स्टार्ट किया और आज सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, बहुत सारे चीजों में स्कूलिंग से लेकर के एनजीओ वगैरह, मोटिवेशनल स्पीकर, सब चीजें ये करती हैं। कभी भी मौका मिले तो इनके बारे में आप पढ़ो, कुछ प्रोग्राम वगैरह देखो, यू विल गेट ए लॉट ऑफ मोटिवेशन। अरुणिमा सिन्हा, सिन्हा ऑलरेडी एक ये भी आपके दिव्यांग हैं। तो ये भी इनका प्रॉब्लम हो गया था, इनको ट्रेन से फेंक दिया था जो भी है, तो उसमें इनका पैर कट गया। लेकिन स्टिल आप समझ सकते हो कि उसके बाद भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पीक्स पे चढ़ रही हैं। तो ये सारे के सारे आपके मोटिवेशनल हैं। तो इसमें ये हो जाएगा सतेंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, नेक्स्ट है इटिको पक्का ट्वाई having GI tag is from which of the following states? तो ये आंध्र प्रदेश। मैंने बोला था ना कि जो दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आएगा। एक तो आपका ये था कि ट्वाई सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा ट्वाई सिटी के नाम से जाना जाता है, और ये है एटिको पक्का। ये जो ट्वाई है उसके पास जीआई टैग है। ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है कंधमाल टर्मरिक इज फ्रॉम। देखो कंधमाल टर्मरिक को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो नो डाउट ये जीआई टैग पहले मिला हुआ है, लास्ट ईयर ही इसको मिला हुआ है। लेकिन ये अभी चर्चा में कि जीआई टैग मिलने के बावजूद भी जो इसका, जब जीआई टैग किसी को मिल जाता है तो उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो जाता है और वो अधिक मात्रा में उसकी खपत होती है। तो वहाँ के जो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, जो इसके उत्पादन में लगे हुए हैं, उन्हें काफी फायदा होता है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन के कारण जो है इसमें काफी प्रॉब्लम हो गया है। तो इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सरदार हुकुम सिंह। तो ही वाज लोकसभा स्पीकर इन थर्ड लोकसभा। हाँ, थर्ड लोकसभा का जो टर्म था 1962 से 1967, तो 1962 इसमें देखो इस ड्यूरेशन में 3 प्राइम मिनिस्टर रहे। इसी ड्यूरेशन में आपका 27 ऑफ मई 1964 को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, जेएल नेहरू का डेथ हो गया। फिर उसी ड्यूरेशन में आपका 1964 में 10th ऑफ जनवरी नाइट को लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो गया। फिर इंदिरा गांधी
प्राइम मिनिस्टर रही और इनफैक्ट गुलजारीलाल नंदा भी एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो भी कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। तो यदि देखा जाए नंदा को हम एक्सेप्ट करें तो 4 प्राइम मिनिस्टर इस ड्यूरेशन में रहे। यदि नंदा को हम जो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे, नंदा को हम छोड़ दें गुलजारीलाल नंदा को, तो 3 प्राइम मिनिस्टर इस ड्यूरेशन में रहे। तो सरदार हुकुम सिंह जो थे इस ड्यूरेशन में लोकसभा के स्पीकर थे। ये देखो चर्चा में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। ये चर्चा में इस वजह से था कि अभी जो है इनका जो बर्थडे अभी हाल में बर्थ एनिवर्सरी आया तो उसे सेलिब्रेट किया गया। उस चीज को पार्लियामेंट हाउस में, ऑब्वियसली पार्लियामेंट का सेशन अभी नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें उनका ये सेलिब्रेट किया गया, उनको याद किया गया, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चा में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ही वॉज लेटर मेड गवर्नर ऑफ राजस्थान। हाँ, उन्हें बाद में फिर राजस्थान का गवर्नर बनाया गया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, टीएन श्रीनिवासन वॉज अ फेमस प्रोफेसर ऑफ। तो टीएन श्रीनिवासन का भी शायद 2018 या समथिंग में उनका डेथ हो गया। तो ऑब्वियसली वो पुराना है, लेकिन ये जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। आप देखोगे ये क्यों चर्चा में आया, तो उर्जित आर पटेल यानी कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर, अभी शक्तिकांता दास के पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल का इंटरव्यू था दिया हुआ कल के आपके द हिंदू में, कल नहीं, हाँ, पर कल वाले शायद ये जो भी, तो उसमें से हाँ सॉरी कल वाले, यानी कि 31 अगस्त वाला। तो उसमें उन्होंने अपने ये इनका प्रोफेसर टीएन श्रीनिवासन का जिक्र किया और वो उनसे पढ़े हुए थे, तो इस वजह से ये चर्चा में था, तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म आर्मागेडॉन इज रिलेटेड टू विच गेम। तो ये आपका चेस से रिलेटेड है। तो इंडिया अभी रसिया के साथ कंबाइंडली, यानी इंडिया रसिया के साथ कंबाइंडली मेडल पर कब्जा किया, ठीक है। तो कंबाइंड रूप से दोनों विनर हुए। तो ये जो है आर्मागेडॉन जो स्पोर्ट्स होता है, वैसे उसमें एक तरह से होता है ना कि डेफिनिट एंड होता है गेम का। तो स्पेशल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समटाइम कुछ टर्म्स वगैरह इस ढंग से पूछ देते हैं, या तो मैचिंग वगैरह में भी कि मैच द फॉलोइंग, तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और जिनको भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और आप रेगुलर देखते रहें। देखो हमेशा चीजें हैं कि जो वर्क करेगा उसको सफलता मिलेगी, सिर्फ आप प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। अब आपके पास ये अ, बहुत कम टाइम बचा हुआ, 100 प्लस समथिंग डेज, तो आप उसमें प्रॉपर तरीका से अपने को लग जाएं, अपने को उसमें डुबाएं और चीजों को करें। ओके, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।